तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग मस्त होगे, अच्छे होगे, बिंदास होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो हम लोगों ने अगले वीडियो में कार्बन एंड कंपाउंड में क्या सीखा था, तो एल्केन एल्कीन उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं थोड़ा एक बार। एल्केन देखो, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है। हम लोगों ने एक चीज और सीखा था कि हाइड्रोकार्बन आपके एल्कीन भी होते हैं। क्या होते हैं, एल्कीन भी होते हैं। इसको बोलते हैं कि इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इनका फार्मूला होता है CnH2n। एक आपका और होता है एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन भी होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनका फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो ये आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन देखो ना, मोस्टली जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड। तो यह आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ना बेटा देखो, इसमें एक चीज और जानो। देखो ना, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वह अनरिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना, यानी कि वह ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। और जो सेचुरेटेड है ना, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं। और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मोस्टली पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं। पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं बाय द प्रोसेस क्रैकिंग, है ना, यानी कि पेट्रोलियम से क्रैकिंग प्रोसेस के द्वारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होते हैं। कहने का मतलब ये था कि जो एल्केन यानी कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अनरिएक्टिव होते हैं, और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन और एल्काइन होते हैं वह क्रैकिंग मेथड के द्वारा पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं। तो यह आप लोगों ने पढ़ा था। देखो इसमें ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ, है ना, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड होने के क्या कारण है। तो देखो देखो ना, जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन सबसे ज्यादा नेचर में कंपाउंड उनके होते हैं। यानी कि कार्बन जो होते हैं, कार्बन के कंपाउंड नेचर में सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, मिलियन मिलियन। तो देखो इसके क्या कारण है, देखो तो इसके मोस्टली कारण क्या है कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन के में कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। इसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। और सेकेंड क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी, है ना, टेट्रा वैलेंसी। देखो तो यही दो कारण होते हैं कि जिनके कारण कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पहला तुम्हारा क्या होता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी। दूसरा तुम्हारा क्या होता है, क्या होता है, कार्बन का नेचर टेट्रावैलेंस। तो देखो ना, सीखते हैं कि इन दोनों का सेंस क्या होता है। देखो कैटनेशन का मतलब क्या होता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो कैटनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। देखो है ना, सेल्फ लिंकिंग, यानी कि चलो मानते हो ना, यहाँ पे एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, फिर यह कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ेगा, फिर यह कार्बन नेक्स्ट कार्बन से जुड़ेगा। देखो तो इसको बोलते हैं कैटनेशन, यानी कि जुड़ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जुड़ना। देखो ना, अब तुम लोग बोलोगे सर इसमें कार्बन की बैलेंसी कहाँ पूरी है। तो देखो ना, हम इसका पूरा करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 2 चाहिए तो यहाँ लगा दो 2, 1 2 2 चाहिए तो एक यहाँ H लगा दो, एक यहाँ H लगा दो, एक यहाँ H लगा दो, एक यहाँ H H H H H H, ठीक है। ऐसे कार्बन की बैलेंसी होती है पूरी। तो देखो देखो चलो, इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग। अच्छा बच्चे देखो ना, इसमें थर्ड और होते हैं। देखो कार्बन ना, देखो कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण एक और होता है ना कि कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के ब्रांच फॉर्म बनाता है। चलो मानते हैं ऐसे। ब्रांच फॉर्म का मतलब क्या होता है बता रहे हैं तो सुनिए समझिएगा। देखो है ना,
तो बच्चे ना देखो ना वो बोलता है ना कि देखो ना इसमें देखो ना इन कार्बन से कोई एक कार्बन और आ जाएगा, है ना, ऐसे, फिर यहाँ भी एक और कार्बन आ जाएगा। देखो तो इसको बोलते हैं ना कि कार्बन मतलब किसी एक कार्बन से दूसरा कार्बन आके अटैच हो जाना, जुड़ना, तो इसको बोलते हैं ब्रांच फॉर्म। तो यह भी एक कारण होता है जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रांच फॉर्म। क्या बोलते हैं? ब्रांच फॉर्म। ब्रांच फॉर्म यानी कि कार्बन ब्रांच फॉर्म तैयार करता है, कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी तैयार करता है, कार्बन में टेट्रावैलेंसी होती है जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखो ना अब आपके मन में है कि सर क्या है टेट्रावैलेंसी, तो देखो तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी का सेंस क्या हुआ कि देखो ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, इसी को बोलते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो कैसे? देखो वह 4 देखो ऐसे शेयर कर लेगा, देखो एक यहाँ से शेयर कर सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, या देखो बेटा देखो कार्बन ना देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर लेगा, यहाँ से शेयर कर लेगा, या थर्ड तुम्हारा क्या हो देखो एक यहाँ से शेयर करेगा और 3 यहाँ से शेयर करेगा, या 3 यहाँ से शेयर कर लेगा और एक यहाँ से शेयर कर लेगा। देखो तो इन सभी रूप को बोलते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और वो अपने उस 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए वह ऐसे 2-3 है ना, मतलब ऐसे जो रूप हैं इस रूप के द्वारा अपनी 4 वैलेंसी को ऑब्टेन करता है, यानी पूरा करता है। तो इसको बोलते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी। और जब कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वह तो देखो या तो वह एक लंबे चेन बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं चेन ब्रांच यानी चेन फॉर्म। और देखो ना जब कार्बन एक दूसरे से जुड़ के मतलब एक कार्बन के ऊपर कोई और कार्बन आ जाएगा तो उसको बोलते हैं कौन सा? बोलते हैं गुच्छा फॉर्म या ब्रांच फॉर्म। तो यह थे कारण जिसके कारण कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तब तक आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा मात्रा में होने के कुछ कारण होते हैं। पहला क्या होता है? कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाता है, या कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक गुच्छा फॉर्म यानी ब्रांच फॉर्म आता है। तो यही, और कार्बन की क्या होती है? टेट्रावैलेंसी होती है। बच्चों देखो ना कार्बन में एक और प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन एक दूसरे से जुड़ के एक रिंग फॉर्म बनाता है ना, एक रिंग फॉर्म बनाता है। जैसे कार्बन में देखो कार्बन में एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? रिंग फॉर्म, है ना, यानी कि कार्बन एक दूसरे से जुड़ के रिंग फॉर्म बनाता है। कैसे? देखो मान लो ऐसे, है ना, एक कार्बन ऐसे है, कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन ऐसे। तो देखो दिस फॉर्म इज नोन एज रिंग फॉर्म। देखो ना बोलोगे सर इसमें कार्बन की वैलेंसी कहाँ पूरी है? चलो भाई तो गिनो, इसका देखो इसको गिनते हैं तो 1 2 2 कम है तो 1 2 यहाँ लगा देंगे, 2 कम है तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 कम है ऐसे, फिर 2 कम है ऐसे, फिर 2 कम है ऐसे, है ना। ऐसे हम लगा के कार्बन की हम वैलेंसी को पूरा करते हैं और इसको बोलते हैं कार्बन का रिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं? कार्बन का रिंग फॉर्म, या इसी को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? साइक्लिक, मतलब एक साइकिल में आना यानी कि रिंग बनाना। और बच्चे देखो ना यहाँ से हम इसको और ज्यादा जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हम इसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। और बच्चे देखो देखो ना यह साइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड देखो, और सेकेंड, दोनों को लिखते हैं एक साथ। और एक को बोलते हैं अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सीखते हैं कि किसको सेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो देखो ना वो कहता है कि जब कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ के रिंग फॉर्म बनाते हैं तो उसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। लेकिन जब उस
कार्बन के जुड़ के रिंग फॉर्म बनाने में यानी साइकिल बनाने में जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता हो, यानी कि किसको सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। कैसे? चलो भाई थोड़ा देख लो, देखो ना, यही आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ना आप खुद देखो ना, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बच्चे, देखो और इनका अपना एक नाम होता है। देखो ना, हम इनके जब नाम लिखेंगे ना तो आगे क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, साइक्लो। अब देखो ना, अब बोलोगे सर इसका नाम क्या होगा, तो देखो ना, हम आगे साइक्लो लगाएंगे और इसमें काउंट करेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे साइक्लो हेक्सेन। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, और चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन लगा देंगे, यानी साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, अब देखो मान लो कुछ और लेते हैं भैया इसमें एग्जांपल। चलो मानते हैं इसमें ऐसे हो, कैसे भैया, ऐसे हो, है ना, देखो ऐसे हम कहें कि बताओ इनका नाम क्या होगा, है ना, इनका नाम क्या होगा, तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5, यानी कितने हैं, 5 कार्बन है, और क्या है, देखो सब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो माने क्यों भाई, क्यों किया, साइकिल बना रहे हैं, पेंट माने क्यों, तो 5 कार्बन है, एन क्यों लगा है, क्योंकि सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। चलो मानते हैं तुम्हारा थर्ड ले लो भाई, ऐसे थर्ड मुझे अगर ऐसे लिखना हो इसका नाम, ठीक है, देखो ऐसे हम क्या बताओ इनका, चलो कितना हो गया, ये तो वही हो गया ना। चलो काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसका नाम लिखो। देखो मान लो मुझे इसका नाम लिखना हो, सिंपल, 1 2 3, यानी कितने, 3 कार्बन है, और देखो एक तुम्हारे क्या भाई, सब साइकिल में आ रहे हैं, है ना, सब तुम्हारे क्या आ रहे हैं, साइकिल में, तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। तो यह था आपका साइक्लिक कंपाउंड में पहला सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जब कार्बन एक रिंग फॉर्म बनाए, चेन के फॉर्म में आए और उनमें सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं साइक्लो क्या, एल्केन। लेकिन वह एल्केन कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है, अगर 6 कार्बन हो तो साइक्लोहेक्सेन, 5 कार्बन हो तो साइक्लोपेंटेन, 3 कार्बन हो तो साइक्लोप्रोपेन से नाम लिखते हैं। अब आते हैं सेकेंड, देखो ना सेकेंड आपका क्या होता है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। देखो ना इसका भी ना मतलब क्या होता है कि जब कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ के रिंग फॉर्म बनाए, साइकिल में आए, लेकिन ना उनमें डबल बॉन्ड आ जाता हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन नहीं यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ मेरा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ऐसे लो बनाओ, है ना, ऐसे हम बनाते हैं, तो थोड़ा देखिएगा भाई। देखो ना मुझे ऐसे, देखो ना मुझे ना इसमें इसको क्या बनना है, इसको मुझे अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बनाना है। तो बताना, देखो मैंने क्या बोला कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या सब में आएगा, तो नहीं। देखो ना हम जब इसको ना लिखते हैं ना, तो देखो हम एक पोजीशन में, चलो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगा दिए, इस पोजीशन को हम छोड़ देते हैं, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, और यह जो मेरा फॉर्म होता है यह होता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। और बच्चे देखो ना, अब बोलोगे सर इसमें कार्बन की बैलेंसी कहाँ पूरी है, तो थोड़ा गिनते हैं भाई, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 3 या 4 या 5 या 6। चलो थोड़ा आते हैं कार्बन नंबर 1 पे, तो 1 2 3, एक एच कम है, मतलब एक बॉन्ड कम है, तो यहाँ पे एक एच लगा देंगे। यहाँ पे आओ, 1 2 3 कम है, एक एच यहाँ, ऐसे ही एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, फिर एक एच यहाँ, ठीक है ना। और यह आपका ऐसे बन जाएगा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। और बच्चे ना इस फार्मूले को, है ना, जो आपका बना हुआ है, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन। और इसका देखो तो हम कहें कि इसका मॉलिक्यूलर एक फार्मूला लिखो, तो गिन लो, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, 6 एच है तो
कितना है H6 हो जाएगा, यानी कि बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, यानी कि इसका फिगर ऐसा होता है। अच्छा ना बच्चे, थोड़ा इसमें और जानो, एक्स्ट्रा जानो। देखो बच्चे ना, हम इस बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जब हायर क्लास में जाओगे ना तो इस बेंजीन को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे, या बता रहे हैं ऐसे। तो ये भी तुम्हारा बेंजीन का ही फार्मूला होता है, लेकिन कैसे आता है तो देखो, ऐसे आप 6 कार्बन एटम पहले साइकिल में बनाओ, और ना देखो ना, इसमें किसी एक कार्बन के बीच में एक बार लगाओ डबल बॉन्ड, फिर एक पोजीशन को छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे बैलेंसी मेंटेन करनी होती है इसलिए। फिर यहाँ लगाएंगे, फिर इस वाले पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर इसको सिंगल बॉन्ड, तो ये मेरा जाके बेंजीन का फॉर्म बनता है। और बच्चे एक चीज और समझो, सबसे धांसू, देखो ना, इसी को बोलते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, या नाम दे दो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ना अगर बोर्ड में आपको एरोमेटिक कंपाउंड करके आता है, यानी कि वह आपसे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड के बारे में ही पूछ रहा है। देखो ना, अब आपके मन में एक डाउट है कि सर क्या अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड में केवल एक एग्जांपल बेंजीन का ही होता है? तो नहीं, देखो इसमें कुछ और एग्जांपल आता है, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि आपके वो बुक में नहीं दिया है, लेकिन जानिए आप उसको, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, देखो ना, मान लो ये आपका बेंजीन का था फार्मूला, ठीक है, या आपने बेंजीन का क्या लिखा, फार्मूला लिखा, ऐसे, सॉरी ऐसे लिखा ना, यहाँ पे एक H था, 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 और यहाँ पे एक H था, यहाँ पे H था। सर गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो बच्चे ना देखो, देखो ना, यह था आपका बेंजीन, ठीक है ना। देखो ना, तो इसी का जो सेकेंड एग्जाम्पल होता है टॉल्यूइन। क्या होता है, टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का फिगर क्या होता है, तो देखो बहुत ईजी है। देखो ना, देखो इसमें ना, देखो ना, जो बेंजीन का फार्मूला था, देखो ना, इसमें ना यहाँ से एक H को हटा के अगर हम यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, यानी कि ऐसे, कैसे भैया, तो ऐसे CH3, तो दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन। दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन, यानी यह तुम्हारा टॉल्यूइन का फार्मूला होता है। मतलब क्या हुआ, बस ये जानो कि देखो ना, यहाँ से ना देखो, एक जो बेंजीन है ना, देखो इस बेंजीन में से देखो एक H को हटा के यहाँ तो ऊपर CH3 जब जोड़ देंगे तो यह मेरा टॉल्यूइन होता है। और इसी में एक और आपका एग्जांपल होता है नेप्थलीन। क्या होता है, नेप्थलीन। देखो नेप्थलीन का फार्मूला बहुत ईजी है, बस इसमें 2 बेंजीन को जोड़ दो, है ना, इसमें 2 बेंजीन को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा नेप्थलीन का फार्मूला, है ना। दिस इज योर नेप्थलीन। देखो ना, ये आपका क्या हो जाएगा, नेप्थलीन, यानी कि जब हम 2 बेंजीन को ऐड करेंगे, ऐसे कंबाइन करेंगे तो वह नेप्थलीन होता है। नेप्थलीन तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होता है। टॉल्यूइन क्या होता है, तो जब देखो ना, इस बेंजीन में से जब यहाँ के SH को हटा के एक CH3 ऊपर हम लगा देते हैं तो टॉल्यूइन होता है। आई थिंक कि आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड और या अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड या सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हम आपके लिए आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम बना के लाते रहेंगे, लेकिन बस मुझे आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।